अदच्छया कामट मानो न पेच्छा, न मान की इच्छा है न अपमान की इच्छा। अलक्ष्य लंगो निज लाभ तुष्टो, इनके शरीर में कौपीन भी नहीं है, जो मिल जाता उसी में संतोष करते। नासिका के आगे की ओर, नासिका के अग्रभाग की ओर दृष्टि लगा करके चले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे नागा बाबा कहकर के धूल फेंक रहे थे। सुखदेव जी किसी की ओर नहीं देखते। इनकी अवस्था कितनी है? तम द्वये अष्टवर्षम सुकुमार पादम, 8 दूनी 16 वर्ष के कोमल चरण है, तोते के समान नासिका, पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल ओठ हैं। सुखदेव जी आए, सबने उठ करके प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। सुखदेव जी भगवान बैठे, राजा परीक्षित ने आकर के लेट करके प्रणाम किया और हाथ जोड़े। गुरु जी, हमें आपसे एक प्रश्न करना। प्रश्न क्या पूछा? अता पृच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमं गुरुम, पुरुषस्य हेयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी बोले, जो नित्य मरने वाला प्राणी है इसको क्या करना चाहिए? 7 दिन का समय परीक्षित जी के पास, और परीक्षित जी पूछ रहे मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहां पर प्रथम स्कंद का विश्राम, द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, कृतो लोक हितो नृपा, तुम्हारे प्रश्न से सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सुखदेव जी कहते, मरने वाले को परीक्षित की तरह भागवत सुननी चाहिए। आपको अगर जीना सीखना हो, कैसे जिया जाए, अगर जीना सीखना हो तो राम कथा, रामचरितमानस को सुनो। हम कैसे जिए, भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, सास और बहू में क्या संबंध होना चाहिए। अगर जीना सीखना हो तो रामचरितमानस की, राम जी की कथा सुनो। तो अगर मरना सीखना हो तो फिर भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। भागवत मरना सिखाती है, और एक बार जीवन जीना ना सीख पाओ तो कोई बात नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। मेरे भाई, वैसे जीवन जीने की कला आनी चाहिए, लेकिन अगर ना सीख पाओ तो कोई चिंता की बात नहीं। आप कहोगे क्यों? अगर आज हमसे गलती हो जाए तो कल हम गलती सुधार सकते। जीवन में रोज सवेरा होता है और रोज हमें नया मौका मिलता है, लेकिन मरने का मौका बार बार नहीं मिलता। आप एक बार मर जाओ और मरने के बाद सोचो हम ठीक से मर नहीं पाए, एक काम करें, हे यमराज जी हमारे जीवन की सारी कमाई ले लो और हमको एक क्षण का मौका दे दो, हम ठीक से मरना चाहते हैं। क्या मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। मरने का मौका बार बार नहीं आता, हम मरे कैसे? हमारा मरना ऐसा होना चाहिए कि हमारी मृत्यु भी मंगलमय हो जाए। हमारा मरना ऐसा होना चाहिए जब हम मरे तो हमारे जीवन में पूर्ण शांति का अनुभव हो। आपने पूजन देखे होंगे, जब भी पंडित जी लोग पूजन कराते, पूजन कराने के बाद अंत में सारे मंत्र पढ़ने के बाद क्या कहते? ओम शांति शांति शांति। मतलब क्या है? मतलब है चाहे जितना आनंद में रहो, लेकिन जब अंत समय आए तो जीवन में शांति होनी चाहिए। मरना मेरे भाई सीखना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं आता, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता। और ये भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। सुखदेव जी बोले मरने वाले प्राणी को भागवत सुननी चाहिए।
भागवत सुनने का ढंग बताया गया। कामना के अनुसार देवता बताए गए। जिस कामना को प्राप्त करना हो उसी कामना के अनुसार देवता की पूजा करो। जिसको आयु की प्राप्ति करनी हो उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। जिसको संतान की प्राप्ति करनी हो उसको प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। जिसको स्वर्ग जाने की कामना हो उसको देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और जिसको पत्नी प्राप्त करना हो उसको उर्वशी अप्सरा का ध्यान करना चाहिए। कामना के अनुसार देवताओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया। अंत में यह दिखा गया जिसको सब कुछ चाहिए अथवा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो सकाम है और जो निष्काम है, ऐसे प्राणियों को केवल परम पुरुष नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। भागवत के 10 लक्षण बताए गए। यहां पर द्वितीय स्कंद विश्राम, तृतीय स्कंद की कथा आती है। तृतीय स्कंद के अंतर्गत उद्धव और विदुर जी की भेंट हुई। ये वही विदुर जी महाराज हैं जिनके यहां जाकर के भगवान ने छिलके खाए। विदुर जी कौरवों की सभा में थे। जिस समय दुर्योधन पांडवों का राज्य हड़प करने के बाद वापस नहीं करना चाहता, समझाया गया, दुर्योधन मान नहीं रहा। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र अंधे हो क्या? धृतराष्ट्र बोले हम तो जन्म से अंधे। विदुर बोले भैया ये आंखों का अंधा होना तो एक बार चल जाएगा, लेकिन लगता है तुम बुद्धि से अंधे हो गए। तुम्हारा बेटा दुर्योधन पाप कर रहा और तुम उसको टोकते नहीं हो। विदुर जी बोले हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, और विदुर जी कौरवों को छोड़ करके जाने लगे। लोगों ने कहा विदुर जी कौरव को छोड़ करके पांडवों के पक्ष में मिल जाएंगे। विदुर जी ने कहा माफ करना, मैं पक्ष को छोड़ करके विपक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं निष्पक्ष हो जाऊंगा। आज विदुर जी महाराज गए, धनुष और बाण को ले जा करके विदुर जी महाराज ने राजसभा के दरवाजे पर रख दिया। विदुरानी को लिया और गंगा किनारे जाकर के भगवान का भजन करने लगे। धीरे 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 समय बीता। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। गंगा के किनारे विदुर विदुरानी भगवान का भजन करते हैं। आज विदुर जी को पता लगा कि कन्हैया जी शांति संदेश लेकर के दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आ रहे। विदुर ने जाकर के विदुरानी से कहा भगवान दुर्योधन को समझाने नहीं आ रहे, वो तो बहाना है। भगवान तो हमको और तुमको हमारी साधना का फल देने के लिए, दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, जल्दी चलो। विदुर और विदुरानी दोनों आकर के खड़े हो गए। राजमार्ग में बहुत भीड़ है, जिसको देखो वही कन्हैया का दर्शन करने के लिए टकटकी लगा करके खड़ा था। भगवान का रथ निकला, भगवान का रथ निकला। भगवान दृष्टि नीची करके जा रहे थे। जहां विदुर और विदुरानी खड़े थे, एक बार भगवान ने घूम करके देखा। विदुर विदुरानी ने आंखों आंखों में निमंत्रण दे दिया, कन्हैया मौका लगे तो कभी हमारी कुटिया में भी प्रसाद पा लेना। भगवान ने जाकर के दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन पांडवों को अगर राज्य नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव दे दो, पांडव संतोष कर देंगे। दुर्योधन कहता बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं देने वाला नहीं। कन्हैया जी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, उठ करके चलने लगे। दुर्योधन कहता कन्हैया दोपहर का समय है, भूख लगी होगी। अरे बातें तो होती रहेंगी, एक काम करो ये 56 भोग पालो। कन्हैया बोले माफ करना, भोजन केवल 2 स्थितियों में होता। एक वो जब खाने वाला बहुत भूखा हो, और दूसरा वो जब खिलाने वाले के अंदर बहुत भाव हो। भगवान बोले मैं बहुत भूखा नहीं हूं और तुम्हारे अंदर हमको भाव दिखाई नहीं पड़ता, हम ये 56 भोग नहीं खाएंगे। दुर्योधन ने पूछा दोपहर का समय कहीं तो खाओगे? कन्हैया बोले आज विदुर के यहाँ हमारा निमंत्रण है। और भगवान पहुंच गए विदुर की कुटिया में।
आप विचार करो, गंगा का किनारा, विदुर जी महाराज घर में है नहीं,